धृतराष्ट्र और दुर्योधन संवाद। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। भीम ने छलपूर्वक द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था। जंघा टूटने के कारण कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में लहूलुहान पड़ा दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी महाभारत हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन की माता गांधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा था, उससे मिलने पहुँचे। अपने माता पिता को अपनी ओर आता देख दुर्योधन रोते हुए बोला, आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी सांसों की डोरी को पड़े हुए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि इस पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माता श्री, मुझे क्षमा करना। मैं खड़ा होकर के आपका चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने रोते हुए बोला, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या तुम्हारे बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन बोला, घाव ही घाव है पिताश्री, शरीर रह ही कहाँ गया है। पिताश्री, मेरे शरीर पर इतने घाव हैं कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पिताश्री, उस दुष्ट भीम ने और वह ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल करके मारा है। जब जब मेरे और भीम के बीच इतिहास द्वंद्व की बातें होंगी तो सब जानेंगे कि हमेशा धर्म की बातें करने वाले मुझे कैसे अधर्म से मारा। इस पर विलाप करते हुए धृतराष्ट्र बोला, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहा कि मुझे नेत्रहीन बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझे वह सब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज, वह सब मेरा ही तो था। पुत्र, फिर मेरे बाद तुम्हारा और मेरे नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है और मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन आज मैं यह कह रहा हूँ कि हे विधाता, तुमने अच्छा किया जो मुझे नेत्रहीन बनाया, नहीं तो आज मुझे तुमसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी होती। मैं अपने पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, ये सब क्या हो गया पुत्र, आपको क्या हो गया? दुर्योधन बोला, वही हुआ माता श्री जो होना था। युद्ध में जाने से पहले आप मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, मुझे विजयी भव नहीं कहा था, इसलिए माता श्री मैं विजयी नहीं हुआ। आपने तो मुझे जीवित होने का आशीर्वाद दिया था, मुझे आयुष्मान भव कहा था। सो देख लीजिए माता श्री, मैं अब भी जीवित हूँ, हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु हे माता श्री, यह मृत्यु आप ही की तरह मुझे गले नहीं लगाती। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा कह रहे हो। हे पुत्र, अपनी माँ के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुत्र जैसे कि मैं तुम्हें अपनी कोख में पाला ना हो, कि मैंने तुम्हारे जन्म की प्रसव पीड़ा सही ही ना हो। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध का समाचार सुने हैं। 99 बार मैं मरी हूँ, किंतु अब मैं 100वीं बार मरने का साहस नहीं है मुझ में। तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माता श्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा, और अब मैं इस जीवन का करूं भी क्या। माता श्री, जिस जीवन में मेरा प्रिय राधे और मेरा प्रिय छोटा भाई दुशासन ही नहीं, वह मेरी 2 भुजाएं थी माता श्री, जो अब कट गई हैं। पांडवों के विजय पताका ऊपर लहरा रही हैं और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। यह मुझसे कदापि देखा नहीं जाएगा माता श्री, कदापि नहीं। माता श्री, यदि आपके मन में मेरे प्रति तनिक भी प्यार है तो प्रार्थना कीजिए मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से कहिए वे भी मेरे लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, यह क्या कह रहे हो पुत्र, मुझे तो सभी ने छल किया है, विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने, अब तुम भी मुझसे छल करके जाने की बातें कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्र के 100 पर आंसू बहाए हैं, अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, विधाता की भांति क्या तुमने भी मुझ पर दया नहीं आती?
मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट का पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वही स्वप्न मेरी अंधेरी आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। धृतराष्ट्र ने रोते हुए आगे कहा, तुम गांधारी चलो यहाँ से, मैं यहाँ अब एक पल नहीं ठहर पाऊँगा। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरे ही सामने मेरा प्रिय पुत्र अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहा है। चलो गांधारी, यहाँ मैं नहीं रह सकता। इस पर गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी यार पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन अपनी माता गांधारी से कहा, माता श्री पिताश्री ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन की अंतिम चरणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ आप लोग चले जाएं तुरंत। हे माता श्री, जाने से पहले एक बार मेरा सिर अपने गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ समय के लिए ही सही किसी साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक माता का बेटा बनकर जी लेना चाहता हूँ। गांधारी रोते हुए बोली, हाँ पुत्र, तुम हमारा पुत्र है, मुझे अभागन का लाडला पुत्र है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी गोद में रख कर सो जा। फिर हे आर्य पुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, अब यहाँ से चलिए। हे आर्य पुत्र, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए, अब यहाँ से चलिए आर्य पुत्र। इतना कहकर गांधारी जोर जोर से विलाप करने लगी। महाभारत युद्ध का यह सबसे भावुक पल था, जब एक माता पिता को अपने ही सामने अपने 100 पुत्रों में से आखिरी पुत्र, जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसे अंतिम विदाई देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध भारत के सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें न जाने कितने माता पिता को अपने पुत्रों की आहुति देनी पड़ी थी। तो मित्रों, ये थी आज की यह वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।